जाली मैंडेट लेकर इक्तिदार के मजे लूटने वालों की दुबई में 12 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी निकल आई है। 12 अरब डॉलर की पाकिस्तानियों की दुबई में जायदादें और पाकिस्तान IMF से 8 बिलियन डॉलर की भीख मांग रहा है। तो इस निजाम पर तो इन चोरों पर। IMF के आगे 1 अरब डॉलर का कर्जा लेने के लिए धक्के खाने वाले गरीब पाकिस्तान के हुक्मरान स्विट्जरलैंड और लंदन के बाद दुबई में भी अमीर निकले हैं। गरीब कर्जों में डूबे मुल्क के अमीर तरीन हुक्मरान और इनकी अयाशां देखकर पाकिस्तानी रॉक है और दुनिया शौक है। कितनी बदकिस्मती है कि हम खुद अपने निजाम को कमजोर और फ्लॉप करने पर तुले हुए हैं। इदारे बेलगाम हो चुके हैं। मुफाद प्रस्त लोगों ने इक्तिदार की हुसूल के लिए इदारों को गलत रास्ते पर लगा दिया है। इंडिया इस बीमारी में मुबतला नहीं हुआ, इसीलिए दुनिया की चौथी बड़ी माशियत बनने जा रहा है। आजकल हर तरफ इंडिया की हीरा मंडी का चर्चा है, जिसे देखो तवाइफों का जिक्र कर रहा है और इस वेब सीरीज की वजह से हीरा मंडी भी एक ब्रांड बन गई है। मगर जरूरी तो नहीं कि सिर्फ नाचने और धंधा करने वाली औरतें ही तवाइफ हों। ये काम तो आजकल पाकिस्तान के बहुत से नामी ग्रामी सो कोल्ड इज्जतदार कहलाने वाले लिफाफे और टोट भी अच्छी तरह सरंजाम दे रहे हैं। जैसा कि टोट वाडा ने अपने अब्बू जी के हुक्म पर वो बोंगियां मारी हैं कि लोग हीरा मंडी को भूल गए हैं। फैसल वाडा ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ डाले हैं। इनको आज से हीरा मंडी ब्रांड करार दिया जाए। अच्छी तवाइफ हैं, जिससे भी पैसे लेते हैं, सर्विस पूरी और भरपूर देते हैं। गुड चॉइस चौधरी निजामुद्दीन। कुछ जराये ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 घंटे पहले बता दिया था कि एक बहुत बड़े टोट को जस्टिस बाबर सत्तार पर छोड़ा जा रहा है और फिर वक्त मुय्यना पर छोड़ दिया गया। इससे पहले जंगल के बादशाह ने टेलीविजन चैनलों को हिदायत पहुंचा दी थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ी खबर, फौरी खबर, धमाकेदार खबर कहकर चलाना है। ये तमाशा देखकर कौम हैरान है कि जिनकी निशानी फार्म 47 है वो जस्टिस बाबर सत्तार पे तनकीद कर रहे हैं। वैसे आजकल फैसल वाडा कौन सी हकीम से ताकत की गोलियां ले रहे हैं, जिनको खाने के बाद वो हर एक की पगड़ी को फुटबॉल बनाने को तैयार है। एक गुमनाम बिगड़े हुए अमीर लोंडे को इमरान खान ने सियासत में लाकर इज्जत दी, मगर आस नहीं आई और अपने ही खैर खा के साथ दगा की और ताकतवरों की गोदी में जा बैठे। अब किसी की शय पर हर एक को गाली देते हैं और जबरदस्ती टीवी पर अपना रोब डालते हैं। जिस दिन इनका मोहरा फिसल गया, ये टार्जन पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे। इसी तरह MQM भी हमारी रियासत के बहुत सारे कीमती असासों में से एक है। इस वक्त MQM इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों पर तनकीदकारी है। मुस्तफा कमाल नाम लिए बगैर जस्टिस बाबर सत्तार को दोहरी शहरियत का हामिल मशकूक किरदार कह रहे हैं। ये असासे इसी दिन के लिए तो पाले जाते हैं, मगर ये लोग क्या समझते हैं अवाम अभी तक 90 की दहाई में रह रहे हैं। यम्बकोल खान साहब लोग चूंटियां हैं क्या? खैर अल्लाह की मेहरबानी, उसने हमें खान दिया हमारी आंखें खोलने के लिए, हमें शऊर देने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक को सलाम। इन हक परस्तों ने बिलखसूस जस्टिस बाबर सत्तार ने आइन शिकनों को गर्दन से दबोच रखा है। ऐसे डटे रहें, पूरी कौम आपके साथ है। फैसल वाडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजेस पर खुलकर तनकीद की है और बेसरोपा इल्जामात लगाए हैं। खास तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार को दोहरी शहरियत रखने वाला कहा है, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। वो गैर मुल्की शहरियत नहीं रखते। ग्रीन कार्ड होना कोई गलत बात नहीं। पाकिस्तानी आइन के मुताबिक फैसल वाडा को चाहिए कि आइन में तरमीम करवाए कि जजेस ग्रीन कार्ड नहीं रख सकते, तब ही ये गैर आइनी हो सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जिस अंदाज में खुली गलीज मुहिम शुरू की गई है वो इंतहाई तशवीशनाक है। जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, बार एसोसिएशन समेत वकला को भी मैदान में आना चाहिए और तमाम जजों के साथ खड़े रहने का ऐलान करना चाहिए। आखिर फैसल वाडा को किसके कहने पर जजेस पर छोड़ा गया? फैसल वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर झूठ बोल रहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार की दोहरी शहरियत है, जबकि इनको ग्रीन कार्ड मिला हुआ था। काजी साहब क्यों खामोश हैं, जो कहते थे कि मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं हो रही? पाकिस्तान की तरक्की का राज यही है जिस पर पूरी दुनिया हंस रही है। यहाँ कोई अपनी हुदूद में नहीं रहता। रियासती इदारे अपना काम तो ठीक करते नहीं, लेकिन दूसरों के काम में मुदाखलत जरूर करते हैं। सबकी जुबान पर यही सवाल है कि जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाडा ने की है, क्या इसे तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं लेना चाहिए? क्योंकि केस अदालत में है। ये कौन होता है जज के बारे ऐसी फजूल बकवासियात करने वाला? अदालत को इसके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए, जबकि इसका कोई केस से ताल्लुक नहीं है। पता चला है कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज खुद नोटिस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जिसमें इन्होंने जजेस को धमकाया था, सो मोटू ले लिया है। तो क्या सस्ती शराब का नशा पहली पेशी पर ही उतर जाएगा, या ये जमीर फरोश अदालत पहुंचकर बूट फरोश बन जाएगा? काजी फाइज ने फैसल वाडा का अज खुद नोटिस इसलिए लिया है कि कहीं कोई इसके खिलाफ किसी हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर न कर दे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक फिलहाल इस मामले पर अकेला टूट है। काजी फाइज एक और फिक्स मैच की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यहाँ अज खुद नोटिस तो फैसल वाडा के खिलाफ लिया गया है, लेकिन इसको इस्तेमाल करके काजी फाइज इन्हीं जजेस पर मजीद कीचड़ उछालेगा। ये भी हो सकता है कि फैसल वाडा की बजाय बाबर सत्तार को ही ना पड़ जाए ये बेंच। काजी साहब ने बेंच भी बदख्याल बनाया है, जिनका किरदार आसपास पोर्ट्रेट की तरह बैठना है बस। काजी ने अज खुद नोटिस लेकर अपने सामने लगाया ही इसलिए है कि कहीं हाई कोर्ट नोटिस ना ले ले। अब ये बस एक रस्मी सी माफी लिखवा कर केस खत्म कर देगा। काजी वो कुकड़ी है जिसने जल्दी से अपना चूजा अपने परों में छुपा लिया है कि कहीं कोई उकाब न ले उड़े। फैसल वाडा को तो कल अदालत में तमगाए जुरत मिलेगा, वो भी जनाब फाइज ईसा के हाथों से। आजकल फार्म 47 वाले किरदारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी करवाई जा रही है कि कल
इनके फार्म 47 के खिलाफ जब अदलिया फैसले देगी तो बयानिया बनाया जाएगा कि देखो जज बदले ले रहे हैं, इनके लिए 25 करोड़ का मुल्क खेल तमाशा है और हर चीज बयानिया है। वाडा ने जस्टिस बाबर सितार और जस्टिस अतर मिनल्ला को टारगेट किया है। अब जजों और कंपनी के दरमियान खुली प्रॉक्सी वार शुरू हो चुकी है। माजी में जजिस इन्हीं कंपनी के आलाकार के तौर काम करते रहे, दर्जनों मुतनाज़ा फैसले दिए, मगर अब वक्त बदल गया है। जजों के साथ जो जिल्लत आमेज सलूक किया गया और जिस तरह इनके घरों में घुस के इनके बेडरूम्स में कैमरे लगाकर इन्हें ब्लैकमेल किया गया और अपनी मर्जी के फैसले करवाए गए, इन सब के नतीजे में जो बाज मीर जजिस थे उन्होंने अकल के नाखून ले लिए हैं और वो इस शिकंजे से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि हमें बहुत से केसेस में निजामुद्दीन की मर्जी के खिलाफ फैसले होते नजर आने लगे हैं। इस बार निजामुद्दीन ने खुद सामने आने की बजाय धमकियां और पगड़ियां उछालने का काम अपने टोटों के जिम्मे लगा दिया है, जो नाच नाच कर घुंघरू तोड़े हैं। खास तौर पर जजिस को धमकियां लगा रहे हैं क्योंकि अब इनकी दुम पर पांव पड़ गया है। इसीलिए निजामुद्दीन ने अपने टोट जस्टिस बाबर सितार पर छोड़ दिए हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और पूरा शरीफ खानदान बरतानिया का ग्रीन कार्ड रखता है। इनसे कब ये सवाल किए जाएंगे कि इक्तिदार के मजे जिस मुल्क में ले रहे हैं, इनके बच्चे इस मुल्क के शहरी क्यों नहीं है, इनकी रिहाइश गाहें और बिजनेस इस मुल्क में क्यों नहीं है, इनकी खुशी और त्योहार इस मुल्क में क्यों नहीं मनाए जाते, यहाँ तक कि इनका तो इलाज भी इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। इस बार फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजीज की तौहीन का खुद साख्ता नोटिस तो ले लिया गया है, मगर नहायत अफसोस है कि बेंच बनाते वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को एक बार फिर इग्नोर कर दिया गया है। फैसल वाडा के खिलाफ सोमोटू काजी फाइज ईसा साहब ने अपने पास लगा लिया है। हालांकि काजी को सोमोटू एक्शन लेने पर तवज्जो और गैरत दिलाने वाला जस्टिस अतर मिनल्ला था, जो कि बेंच का हिस्सा ही नहीं है। काजी फाइज ईसा, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान कल सुबह 9:30 बजे समाअत करेंगे। फैसल वाडा, मुस्तफा कमाल, ओन चौधरी, दानियाल चौधरी और तलाल चौधरी की 100% नाअहली बनती है, लेकिन काजी साहब निजाम और नून लीग के लाडलों को नाअहल करेंगे। लगता है इन्होंने ढान ली है कि 130वें नंबर से भी नीचे आना है। रजीम चेंज साजिश के सारे किरदार याद रखें। जिस दिन इमरान अहमद खान न्याजी रिहा होकर ऐवान में आ गया, ये सारे दुम दबाकर भागेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन से पहले एक मफरूर गधे को शेर की खाल पहनाकर लंदन से वापस बुलाया गया। अखबारात में पूरे सफात के इश्तिहारात दिए गए। टीवी चैनल्स पर दिन रात डोल पीटा गया कि शेर आ रहा है। रियासत के सारे वसाइल इस्तेमाल करके जलसा मुनक्किद करवाया गया। पूरी कोशिश की गई कि अवाम इस गधे को अपना मसीहा तस्लीम कर ले, लेकिन अवाम ने 8 फरवरी के दिन इस गधे और इसके तमाम अहलो अयाल को मुस्तरद कर दिया और हकीकी आजादी के बयानिए को वोट दिया। दूसरी तरफ अवाम का मकबूल तरीन और निडर लीडर इमरान खान है, जिसे तकरीबन 1 साल से नाहक कैद किया हुआ है। उसकी मकबूलियत से इस कदर खाइफ है कि उसका नाम तक लेने पर पाबंदी आयद है। जेल ट्रायल के दौरान सहाफियों को उससे बात नहीं करने दी जाती, शीशे की दीवारें हाइल की जाती और अब सुप्रीम कोर्ट की नाम निहाद लाइव कवरेज सिर्फ इसलिए बंद कर दी जाती है कि इमरान खान की तस्वीर अवाम को नजर न आ सके। लेकिन आज जैसे तैसे किसी ने उस असली बब्बर शेर की वीडियो लिंक हाजिरी के दौरान एक तस्वीर लीक कर दी। तस्वीर आने की देर थी कि सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया। हर तरफ उसी कैदी का चर्चा है जिसने जेल में बैठकर सारे निजाम को कैदी बना रखा है। पाकिस्तानी मीडिया भले ही पाबंदियों या मफादात की वजह से इमरान खान की खबर नहीं दे रहा, लेकिन सोशल मीडिया के तवस्सु से दुनिया भर में करोड़ों लोग ये तस्वीर देख चुके हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क, कौम और इसके मकबूल तरीन लीडर इमरान खान की हिफाजत फरमाए, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।